उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीति गलियारों में एक बार फिर चर्चाएं बनी हुई हैं। पार्टी के सीनियर नेता नए दायित्व मिलने को लेकर उम्मीदें जता रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार गिरने की भविष्यवाणी करने में लगी हुई है। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में अभी 7 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। इनमें ज्यादातर मंत्रियों के पास 4 से ज्यादा विभाग हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा बहुत जोरों पर है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने में लगे हैं। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तराखंड के राज्यपाल के आवास पर जाकर उनसे भी मुलाकात की। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। कई चुने हुए नेता, पार्टी के शीर्ष नेता उम्मीद लगाए हुए हैं कि कैबिनेट में उनको मौका मिलेगा, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार गिरने की भविष्यवाणी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधि सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। ना तो उनका अधिकारियों पर कोई कंट्रोल है और न ही पार्टी के अंदर कोई बड़ा फैसला लेने का हक। पार्टी के अंदर फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है। भाजपा के अंदर इतना अंतर विरोध है, ये पूरी की पूरी केंद्र के रिमोट से चल रही है। भाजपा के अंदर अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने नेताओं को कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है और उनके ऊपर ही तानाशाही करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी अपनी कैबिनेट की अनदेखी करके स्वयं ही सारे कार्यों को अपने हाथ से संपन्न करने में विश्वास रखते हैं, इसी तरह से धामी सरकार में भी यही सब चल रहा है। प्रशासन पे धामी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, सत्ता के नशे में इतने चूर हैं और अपनी इस तानाशाही पूर्ण रवैये में उलझकर कैबिनेट के विस्तार के बाद निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो वहीं कांग्रेस की भविष्यवाणी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता ने भी हमला बोला। बीजेपी के नेता प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उनके जो विधायक चुने हुए हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस विषय पर कांग्रेस को बोलने से बचना चाहिए। हाल ही में हमारे एक मंत्री का निधन हुआ और एक मंत्री पद अभी खाली है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मुद्दा है, वो रूटीन है। हमारे एक मंत्री का देहांत हुआ और पुराने भी हमारे अभी कुछ मंत्री के पद खाली हैं, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सरकार में स्वाभाविक रूप से मंत्री नए आते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग तो हमेशा टपके के इंतजार में रहते हैं। अपना घर संभलता नहीं, आज ना सत्ता में है, ना इनके अपने विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन उन विधायकों के भी गाए बाहे भाजपा में जाने की चर्चाएं चलती रहती हैं। अपने नेताओं में एक केंद्र की राजनीति करता है, दूसरे प्रदेश की राजनीति करते हैं और एक दूसरे की इतनी टांग खिंचाई करते हैं कि जनता में ये हंसी के पात्र बन गए हैं। तो आज इन्हें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोज नए मुकाम हासिल कर रही है और प्रदेश की और देश की जनता का इतना प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो उस जलन में इस तरीके की बातें ये करके कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो कुंठा है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मंत्री आज 1.5 साल से आज हमारे 2-3 मंत्री नहीं हैं, अब मंत्री के विस्तार की चर्चा बनी है। नए लोग आएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा और जो ये शासन सरकार चलाने में हमें सहयोग मिलेगा। जहां कांग्रेस मंत्री पद बताते ही सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि नए दायित्व की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कैबिनेट फैसले से क्या बीजेपी की आपसी गुटबाजी उभर कर सामने आएगी या फिर धामी के फैसले में सबकी सहमति रहती है। काशीपुर से HN24/7 के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट।